चंदा लेने की बात नहीं है, बात ये है कि अगर कोरोना राजद के लोग आईना तो दिखाया जाकर उदाहरण तो प्रस्तुत करें, और एनडीए के लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। वादा किया था राम मंदिर का तो राम मंदिर बनाएगा, उसी स्थल में बनाएगा जहाँ तय हुआ था। धारा 370 हटना है तो हटना है, 3 तलाक बिल वापस लेना है, करने में फर्क होता है। ये आपका दोहरा चरित्र है, महिला विरोधी चरित्र है जो हर जगह दिखाई देता है। मुस्लिम चाहे की वो हो, मंदिर बनाने का हिंदू ही की मामला क्यों ना हो, हो, यहूदी की हो, पारसी की हो, भारत सभी का शरण स्थली रही है। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने संज्ञान कहां सीता सर्किट से कहां उत्तर चले गए मिथिलेश जी? तलाक बिल पे काम किया मिथिलेश जी, सीता सर्किट से उत्तर कहां चले गए? इन्होंने कहा महिलाओं के नहीं महिला, एक मिनट सुनिए तो सही। एक छोटा सा सवाल है कि राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता मंदिर कब बनेगा, कब तक काम पूरा होगा? सीता मंदिर एकदम इस सरकार के कार्यकाल में कार्यारंभ हो जाएगा। आप डेट क्यों नहीं बता रहे? विश्व स्तर का बड़ा मंदिर बनने की महीना ही बता दीजिए, साल बता दीजिए। ये मैं कैसे बता दूं, मैं उसका अथॉरिटी नहीं हूं, परंतु ये तय है कि आप विधायक है सीतामढ़ी से, क्योंकि उद्भव स्थिति और सीतामढ़ी के विधायक है। तो मेरे कार्यकाल में मैंने कहा ना कि प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कहा कि पर्यटन में भी रामायण सर्किट का काम आरंभ होने से पहले हम प्रसाद योजना से म्यूजियम बनाएंगे, प्रसाद योजना से गेस्ट हाउस बनाएंगे, प्रसाद योजना से वहां सब बनाएंगे। बना क्या ये बता दीजिए, इसकी रिपोर्ट दीजिए जरा। सौंदर्यीकरण करेंगे, बना क्या वो रिपोर्ट दीजिए। ये है कि प्राकलन बनने के लिए प्राकलन बनना, उसका प्राकलन बन के स्वीकृति होकर जाएगा और केंद्र सरकार फंड रिलीज करेगी और कार्य आरंभ होगा। ये होगा, वो होगा, कब होगा, कुछ पता बताइएगा इसका। और संजय जी हमारे जरा मिथिलेश जी से सवाल कर रहे हैं अभी। प्राक्कलन होगा, ये होगा, निर्धारित होगा, निर्धारण होगा, दिया जाएगा, लिया जाएगा, बनेगा कब हुजूर? ये बन जाएगा मेरे कार्यकाल में म्यूजियम और वो गेस्ट हाउस, चार दीवारी, ये मेरे कार्यकाल में बन जाएगा। और जब रामायण सर्किट पर काम शुरू होगा उस समय राष्ट्रीय स्तर का भव्यता मिलेगा उस मंदिर को। तो नीतीश कुमार ने जो कहा था कि 2 साल में पूरा कर लेंगे, उसका क्या होगा फिर? उस दावे का क्या होगा? अरे उस दावे का मैंने बताया कि ये प्राकृतिक आपदा है, ये वैश्विक महामारी है। नहीं तो एक सारिका जी ने सवाल किया ना कि भाई चंदा इकट्ठा हो रहा था ना, भूमि पूजन तो हो रहा था, सारी चीजें तो हो रही थी उसी बीच में, डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, मनरेगा मजदूरों को कहीं नहीं रोका गया था, सारे काम तो हो रहे थे ना, ये भी हो जाता। सारे काम हो रहे थे तो वो तो समाज के सहयोग से बन रहा है मंदिर। स्पष्ट बोलिए, और ये मंदिर पर्यटन विभाग से बनना है। जन्मस्थली या सीता तो मैया सरकारी गाइडलाइन कोई मोल नहीं है, जबकि सीता के बिना राम अधूरे हैं, राम के बिना सीता अधूरी है, राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। तो जो आप कर रहे थे, राम मंदिर बनाने के लिए चंदा वसूली कर रहे थे, जमीन अधिग्रहण कर रहे थे, जमीन खरीद कर रहे थे, वही चीजें आप सीता मैया के सीतामढ़ी के जन्मस्थली के लिए आपने मंदिर के लिए क्यों नहीं किया? उस समय तो आपके लिए कोरोना गाइडलाइन नहीं था। कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, ये भाजपा अभी वाले जब को बात हो रहा अच्छी है तरह कि पता सीता है, मैया के ये मंदिर किसी के से बारे में सीखने की आपने जरूरत क्यों नहीं नहीं है। सोचा? तो अब किसी को आपके लिए मूर्ख कोरोना बनाने की बीमारी जरूरत हो नहीं गया, है। कोरोना सभी वैश्विक काम महामारी हो क्रमवार गया। होंगे, अरे सभी भाई काम आप क्रमवार होंगे, एक्चुअली महिला विरोधी सभी लोग काम हैं, क्रमवार आप होंगे। लोग सीता और मैया कैसे के होंगे, साथ भेदभाव ये करने राजनीतिक वाले लोगों से लोग हैं। सीखने की आवश्यकता और ये नहीं है। स्पष्ट है, ये भाजपा दिखा का रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला विरोधी है, चाहे वो विरोध भगवान के साथ ही क्यों ना हो, सीता मैया के साथ ही क्यों ना हो। यही आपका, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और चरित्र होता है। काम करने का। ठीक है, जरा हम संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी सवाल जायज है, सवाल वहीं पर अभी विराजमान है और हमें जरूरत इस बात की है कि कोई उसका आकर उत्तर दे दे कि आखिर सीता मंदिर कब तक? जी, दोनों सीता मंदिर और राम मंदिर दोनों में भेद करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। राम मंदिर का परिप्रेक्ष्य अलग है और सीता मंदिर का परिप्रेक्ष्य अलग है। राम मंदिर के साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए राम मंदिर पर विशेष बल दिया गया था।
इस बात को हमारी बहन जो अभी कुछ भी बोल रही हैं, इस बात का उनको संज्ञान रखना चाहिए। राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर एक विशेष पृष्ठभूमि के तहत उस पे कार्रवाई हुई थी या उस पे कार्य हो रहा है। सीता मंदिर के साथ अभी वैसी बात नहीं है। सीता मंदिर हमारा माता सीता का जहां जन्म हुआ था वहां पे सीता मंदिर आज भी है, और सीता मंदिर का क्या बोलते हैं, रिनोवेशन करने की बात है। वैसी घटनाएं सीता मंदिर के साथ नहीं हुई हैं जैसी कि राम मंदिर के साथ हुई थी। इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ मिला के देखना हमें नहीं लगता है कि उचित होगा। लेकिन लोगों की चाहत भी तो है, ये बिल्कुल जो सीतामढ़ी के जो लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सबने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन मंदिर नहीं बना। जी, तो सवाल तो देखिए अब तो सरकार की बातें क्या है, नीतीश जी की बात क्या है, वो तो नीतीश जी जाने। चलिए, विश्व हिंदू परिषद इसे किस तौर पर ले रहा है, जरा यही बता दीजिए। विश्व हिंदू परिषद हमारे पास कैसे इस बात को ले रहा है? हम तो समाज से जाते हैं, समाज से दान मांगते हैं और समाज के सहयोग से निर्माण करते हैं। तो कैसे होगा? विश्व हिंदू परिषद इसे पूरा करने के लिए नहीं लड़ना है, हम क्या रणनीति है उनके पास? जाके झोली फैलाना है। वीएचपी की रणनीति क्या है? इतनी गुस्सा कर रही है, उस बहन से भी मेरा आग्रह है कि चलिए हम सब लोग मिलकर माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। नहीं, सारिका पासवान तैयार है। एक मिनट, सिर्फ आप ये बताइए कि रणनीति क्या है, फ्यूचर प्लानिंग जरा बताइए। वीएचपी प्रारंभ कर रहे हैं और प्रारंभ कर देते हैं। वीएचपी की क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है मंदिर को लेकर? वीएचपी की फ्यूचर प्लानिंग अभी क्रमवार है। राम मंदिर का जैसे अभी सारा फोकस राम मंदिर के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम माता सीता का अवहेलना कर रहे हैं। अपनी शक्ति के अनुसार राम मंदिर का निर्माण करेंगे, फिर उसके साथ उसी क्रम में हम माता सीता के मंदिर का भी भव्य निर्माण करेंगे। चलिए, भव्य निर्माण तो कीजिएगा, लेकिन आप और माता सीता का मंदिर भी बनेगा। लोगों की उम्मीद उन नेताओं के बयान पर टिकी होती है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा तो ये बात हो जानी चाहिए थी। हालांकि कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई कोरोना था तो कैसे काम हो पाता, और पहले ही कसम खा रखी थी कि राम मंदिर से भी ज्यादा ऊंचा मंदिर हम बनवाएंगे। तो पहले एक मंदिर का प्रारूप सामने दिखता है जो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। इसके अलावा उसकी भव्यता पर विचार होता, उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति को लेकर प्रचार होता, और जो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस मंदिर को एक अलग पहचान देने की एक कोशिश होती। बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता, कई उद्योग चलते, कई लोगों की रोजी रोटी चलती, कई लोगों का पेट भरता, परिवार चलता। तो ये लेट लतीफी जो है कहीं ना कहीं उन भक्तों को, उन भक्तों के दिल में एक कहीं ना कहीं सवाल छोड़ रही है। उस हुक को निकालने के लिए कोई कार्य योजना क्या सरकार बता पाएगी, या बीजेपी से जुड़े हुए मिथिलेश जी आप बता पाएंगे इस वक्त? आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर बोलिए। मिथिलेश जी, कोई कार्य योजना, सटीक कार्य योजना बता पाएंगे इस वक्त आप? नहीं, कार्य योजना ये है कि अभी तत्काल म्यूजियम बनाने पर हम लोग फोकस करेंगे प्रसाद योजना से। उस म्यूजियम में राम अवतरण से लेके और जल समाधि तक का चित्रण होगा कि आने वाली पीढ़ी। आप म्यूजियम पर क्यों फोकस कर रहे हैं, मंदिर पर क्यों फोकस नहीं कर रहे? मंदिर कैंपस में ही बनेगा। मंदिर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सीता माता का मंदिर एग्जिस्टिंग है, और